और फिर भी यह कहा जाता है कि हिंदू जो है वो इंटॉलरेंस का व्यवहार, असहिष्णुता का व्यवहार अपनाए हुए हैं। यहाँ पर आप करते हो तो यहाँ पर मुसलमानों का हित इस बात में है, और यदि आप हित चाहते हो इस्लाम का तो इस बात में है कि शांति से रहें इस देश को। आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, कहते हैं धर्म नहीं था, उनको दफनाया जा रहा है। क्यों दफनाया जा रहा है भाई? क्यों अंतिम संस्कार किया जा रहा है? उनका तो धर्म ही नहीं है, वो तो राक्षस है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर, और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। ऐसे में जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार दावे कर रही है कि कश्मीर में आतंकी खत्म हो चुके हैं या कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाया जाएगा, अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो कश्मीरी पंडित फिर किस तरह से जम्मू कश्मीर में बसेंगे, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे आखिर हिंदुओं पर या हिंदू संस्कृति पर लगातार और बार बार हमले क्यों हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पे स्वामी जी। जी धन्यवाद। स्वामी जी, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमला हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर एक बात कही जाती है, विपक्षी सरकार के खिलाफ बोलते थे कि यह सरकार वापस कश्मीरी पंडितों को दोबारा उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, उनको वहाँ बसाने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, जबकि उनके साथ ऐसा हुआ है आप कश्मीर फाइल्स में देख चुके हैं, और वो दरिंदगी है जो कि कम करके दिखाई गई है। इस बात में कोई शक नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत कारणों से नहीं दिखाया गया। जब ऐसी दरिंदगी पहले हो चुकी है उनके साथ, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कटते हुए देखा, अपनी औरतों का बलात्कार होते हुए देखा, वो क्या दोबारा ऐसे स्थान पर ऐसे ही जाकर के रहने लगेंगे? क्या उनका विश्वास इतनी आसानी से वापस आ जाएगा? क्या सरकार एक एक आदमी को Z+ सिक्योरिटी दे पाएगी? Y+ या Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है ऐसे हालात में, क्या दे पाएगी? तो इस तरह के सवालात बहुत सारे उठ रहे थे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कश्मीर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित जो हैं वो वहां जाकर के रहें। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। मैं वहाँ पर जब गया था तो मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर प्रेम और मानवता भी देखी। यहाँ से बहुत सारे लोग इधर से जाते हैं जो कि मधुमक्खी वगैरह का काम करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे शिष्य हैं, वो अक्सर कहते हैं कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं अच्छी प्रकार से रहते हैं और बड़े शांति प्रिय हैं। इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन जो कुछ उस तरह के लोग हैं उन लोगों का क्या किया जाए? दूसरा सवाल मेरा यह है कि अब लोग बाग सोचने लगे थे कि शायद चीजें ठीक हो रही हैं, शायद यह जख्म भर रहे हैं, शायद इस तरह की स्थिति अब नहीं होगी, शायद वो लोग अपनी गलती पर पछता रहे हैं। लेकिन जब दोबारा फिर से ऐसी स्थिति हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आप एक बार यहाँ आओ तो सही, दोबारा आपके साथ ऐसा ही किया जाएगा, इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। तो ऐसे में न तो सरकार कुछ कर सकती है, सरकार किस किस व्यक्ति को सिक्योरिटी दे लेगी, ना ही यहां का समाज कुछ कर सकता है। इस बात के बारे में मुस्लिम समुदाय को सोचने की आवश्यकता है। जब वो दोनों भाई अपने सेव के बाग में जाते हैं और आतंकी वहां पर आते हैं तो उन भाइयों के साथ मुस्लिम लोग भी थे, उन्हें भगा दिया जाता है और इनको गोली मार दी जाती है। ये चीज़ें किस ओर संकेत करती हैं? मैं केवल एक बात कहूंगा कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर संसार से जो भी संस्कृति आई वो यहाँ फली फूली, और फिर भी यह कहा जाता है कि हिंदू जो है वो इंटॉलरेंस का व्यवहार, असहिष्णुता का व्यवहार अपनाए हुए हैं। यहाँ पर ईसाई आए, खूब पनपे, दुनिया से पारसियों को खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? यह सवाल है, किसने खत्म कर दिया? बोले कि मुस्लिम्स ने ही खत्म किया है, इस बात में शक नहीं है। उनको पनाह कहाँ मिली? पारसी कहाँ पर बचे हुए हैं? वो यहाँ पर भारतवर्ष में बचे हुए हैं। क्या पारसी भारत का मत है? नहीं, भारत भूमि का मत नहीं, इब्राहिमी मत है। इब्राहिम को ही वो लोग मानते हैं, और मुसलमान भी इब्राहिम को मानते हैं, और यहूदी भी इब्राहिम को मानते हैं, ईसाई भी जो है इब्राहिम को मानते हैं। इब्राहिम से चले हुए मत हैं ये। तो इब्राहिमी मत का जो है एक मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर अच्छी प्रकार से फलते फूलते हैं। इस देश के अंदर मुस्लिम रहे, वो हमेशा अल्पसंख्यक रहे इस देश के अंदर, उन्होंने यहाँ पर राज भी किया, अच्छी प्रकार से रहे भी। अब
बार बार अगर यहां पर हिंदुओं को इन सारे के सारे प्रमाणों के साथ बाद भी असहिष्णु कहा जाएगा तो इससे बढ़कर कोई दुख की बात नहीं हो सकती। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, इतने दिन से यहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक बनकर के इस देश के अंदर रह रहा है, और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे मंदबुद्धि लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अब चीजों की प्रतिक्रिया देना उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हम लोग भी शर्मसार होते हैं। लेकिन मैं एक बात यहां पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर बुद्धि को शांत रख के हमारे मुस्लिम भाई इस बात को समझें, सुने कि हमेशा से आप लोग यहां पर बहुत अल्पसंख्यक रहे हैं। अगर हिंदू लोग भी इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दें कि नाम पूछें, पता चले कि मुसलमान है तो उनको मार दिया जाए और पता चले कि हिंदू है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, तो समझो कि इस देश के अंदर कितने दिनों तक वह रह पाएंगे और कितना उनका वजूद रह पाएगा, कितना अस्तित्व रह पाएगा। इस बात को सोचना पड़ेगा। यहां पर यह धर्म जो है, यह हिंदू धर्म जो है, हिंदू संस्कृति, यह टॉलरेंस में, सहिष्णुता में दुनिया में नंबर 1 है। वह धर्म जो कि चींटियों को भी आटा डालने का काम करता है, मछलियों को आटा डालकर भंडारा करने का काम करता है, वह हत्या की तरफ ऐसे ही नहीं बढ़ सकता है। बहुत दिनों तक इस देश ने, इस धर्म ने, इस सनातन संस्कृति ने गुलामी को बर्दाश्त किया है, लगातार अपमान को बर्दाश्त किया है, शक्ति होने के बावजूद भी बर्दाश्त किया है, सामर्थ्य और संख्या होने के बावजूद भी बर्दाश्त किया है। जब बर्दाश्त किया तो कहा जाने लगा कि ये लोग तो कमजोर थे, ऐसे ही थे, हमने बस इन पर हमला किया, हमने इनको गुलाम बनाया। यदि आप सहिष्णुता को कमजोरी कहने लगेंगे तो फिर वो ताकतवर होकर, असहिष्णु होकर दिखाएंगे तो फिर आप चिल्लाने लगेंगे कि ये तो इंटॉलरेंस है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आतंकी हैं। आप इस्लाम की बात करते हो तो यहां पर मुसलमानों का हित इस बात में है, और यदि आप हित चाहते हो इस्लाम का तो इस बात में है कि शांति से रहें, इस देश को आगे बढ़ाएं। यदि इस तरह के कृत्य आप करोगे तो देश की जनता को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर आदमी शास्त्र और धर्म को नहीं समझता है। हम लोग कितने लोगों को समझा सकते हैं, समझदार लोग कितने लोगों को समझा सकते हैं। प्रतिक्रियाएं होने लगेंगी तो देश में उबाल आएगा और बहुत बड़ा नुकसान देश का हो जाएगा। 15 अगस्त के दिन ये हमला किया जाता है, किशोर संकेत करता है। 15 अगस्त के दिन एक हिंदू की हत्या, कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों की हत्या। ऐसा एक बार नहीं, बार बार 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला हो जाता है और बार बार पाकिस्तानी लोगों की या पाकिस्तान समर्थित लोगों की या फिर पाकिस्तान प्रस्त लोगों की यह कोशिशें रहती है कि भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जाए, हिंदुओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जाए, सनातन संस्कृति की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जाए। बार बार कोशिशें की जाती हैं। वह तो भला हो, वह तो मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं हमारी जो गुप्तचर विभाग है, हमारी जो एजेंसीज हैं, उन सबको, और हमारे जो सेना के जवान हैं उन सबको, कि वो बार बार इस तरह के हमलों को और इस तरह की कोशिशों को विफल करते हैं। अब की बार वह इस कोशिश में कामयाब रहे। ऐसी एक कोशिश नहीं, बार बार कोशिशें होती हैं जो देश के लिए खतरा है, जो धर्म के लिए और सभी के लिए खतरा है। क्या कश्मीरी पंडित अब भूल जाएं कि वो कश्मीर में कभी बस पाएंगे? क्योंकि अभी तो कुछ लोगों ने जाना शुरू किया था और ये घटना का सामने आना किशोर संकेत करता है। प्रियवर, आप कश्मीरी पंडितों को बहुत सारे लालच देकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे थे, बात कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग जाने की बात सोच रहे थे या कर भी रहे थे। ज़्यादातर तो उस बात को, उस दर्द को अभी तक भूले नहीं हैं। जो जनरेशन आज की तारीख में जिंदा है और उन्होंने अपने सामने अपने परिवार को तड़पते हुए, मरते हुए, कटते हुए देखा है, उन्होंने ये देखा है कि भाई पड़ोसी ने ही हमारे लोगों को मरवा दिया है। वो पड़ोसी जिसके साथ में खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, तीज त्योहार में सम्मिलित होना, सुख दुख में सम्मिलित होना, परिवार की तरह से रहना, ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने ही परिवार को मरवा दिया है। तो ऐसे में विश्वास तो टूटते हैं। और ऐसे में जब कन्हैया लाल की जो घटना हुई थी, जो कि एक टेलर मार दिया गया था, उसका पड़ोसी ही उसमें निकला था, तो फिर वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है जैसी कि कश्मीर में थी उन लोगों को। तो विश्वास तो बार बार टूट रहे हैं। और ऐसे में जब ऐसी घटना हो जाती है तो विश्वास तो भले भले लोगों का डगमगाता है। और निश्चित रूप से जान का खतरा अगर आदमी भूल भी जाए, परिवार का खतरा आदमी आगे लेकर नहीं चल सकता है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि आप हिंदू धर्म के महंत हैं, जानकार हैं, क्या अब उन्हें भी कह दिया जाए कि उनका इस्लाम धर्म से कोई संबंध नहीं है? देखो, ये बात पल्ला झाड़ने वाली बात है।
और झट से कह दिया जाता है कि ऐसे आदमियों का कोई धर्म नहीं होता है। और एक बात अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पर ट्रेंड होती है, इसलिए वो बात हल्की हो गई है, लेकिन वह बात हल्की नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, जो भी इस तरह के आदमी मिलते हैं, जो आतंकी मिलते हैं और वो मारे जाते हैं, क्यों उनको दफनाया जाता है? भाई मैं सरकार चाहे बीजेपी सरकार ही हो, इसमें घोर मजम्मत करता हूं, क्यों दफनाया जाता है? क्यों ऐसी व्यवस्था न हो कि कहीं सामूहिक स्थान बना दिया जाए और वहां पर मिट्टी तेल डालकर, उन पर घासलेट डालकर, कोई पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी जाए? बोले कि इनका कोई धर्म ही नहीं था, तो फिर इनको उनके जनाजे में शामिल होते हैं लोग बाग, आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, कहते हैं धर्म नहीं था, उनको दफनाया जा रहा है। क्यों दफनाया जा रहा है भाई? क्यों अंतिम संस्कार किया जा रहा है? उनका तो धर्म ही नहीं है, वो तो राक्षस है। तो वास्तव में ये सारी की सारी बातें कहने की हैं, पल्ला झाड़ने की हैं। जब बात इस तरह की आएगी ना कि हाँ भाई उनको जो है इस तरह से जला दिया जाएगा, तो झट से उनका धर्म सामने आ जाएगा। तो ये पल्ला झाड़ने वाली बातें, इस तरह की मूर्खता की बातें बिल्कुल मैं तो पसंद करता ही नहीं हूँ। देखिए किस तरीके से महंत जी ने हमें बताया कि जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को फिर से भयभीत करने का काम करती हैं। सरकार को इसको लेकर कोई और तरीके से विचार करना होगा। फिलहाल मिले इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।